और बात सबसे पहले कड़ाके की ठंड की करेंगे, कि जो आपकी खबर होती है, आपसे जुड़ी हुई होती है, सबसे पहले हम वही रखते हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, तो बात करेंगे आज सबसे पहले जम्मू की, क्योंकि जम्मू में माइनस के करीब पारा पहुंच गया है। क्योंकि कश्मीर घाटी में हम 2 से 3 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि माइनस में पारा पहुंच रहा है। लेकिन बात अगर हम करें कारगिल की भी, लद्दाख की भी, तो वहां पर भी माइनस से नीचे पारा पहुंच रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, और ये कहा जा रहा है कि लेह में -12 से ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। और आगे आने वाले समय में और ठंड मैदानी इलाकों में पड़ेगी, क्योंकि बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में पड़ता हुआ नजर आएगा। और जो माइनस टेम्परेचर इस वक्त पहाड़ी इलाकों में हो रहा है, उसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। फिलहाल बनिहाल में न्यूनतम तापमान 1.2 पहुंच गया है, आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। कारगिल में भी न्यूनतम तापमान -11.3 पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घाटी के बाद जम्मू के कई जिलों में शून्य के पार से पारा पहुंच गया है, यानी शून्य के बेहद करीब। 1.2 बनिहाल में न्यूनतम तापमान है। हालांकि अगर हम बात करें कश्मीर घाटी की या फिर लद्दाख की, तो लद्दाख में तो एकदम माइनस में पारा पहुंच रहा है। और जिस तरीके से जानकारी हम आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि कारगिल में न्यूनतम तापमान -11.3 पहुंच गया है। श्रीनगर से इस वक्त फैजल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता, उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। फैजल, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त की क्या तस्वीर आपको नजर आती है? क्योंकि अभी बर्फबारी की तस्वीर तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन शीतलहर ने और कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। रात के समय तो माइनस में पारा पहुंच जाता है। बात मैं लद्दाख की भी कर रहा हूं, जम्मू की भी कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे श्रीनगर का हाल बताइए, कश्मीर का हाल बताइए। देखिए, अगर हम पूरे कश्मीर की, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कड़ाके की ठंड है, वो इस वक्त बर्फबारी जा रही है, क्योंकि आपको पता है विंटर आने वाले हैं और अभी दस्तक ही हो रही है विंटर्स की। लेकिन ठंडी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही नजर आ रही है। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है आज के रात के तापमान में, इससे पहले -2.2 हुआ था श्रीनगर में, लेकिन आज इसमें जो थोड़ा बहुत कमी आई है, -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके तहत बाकी इलाकों की बात करें, जो पहाड़ी इलाके हैं या बलाई इलाके हैं कश्मीर के, वहां पे करीबन 4 के करीब माइनस चला गया है। और उसके साथ साथ जो बाकी चीजें, बाकी इलाके हैं, वहां पे भी माइनस चला गया है। और जो सर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही नजर आ रही है। आज के अगर हम सूरत हाल से की बात करें, तो हर जगह पे लोग जो है आग जला रहे हैं और अपनी बॉडी को जो है वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी दुकानदार है, उन्होंने हीटिंग अप्लायंसेस लगाए हुए हैं या दुकानों के सामने आग जलाई हुई है और वहां पे वो अपनी बॉडी को जो है गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिसंबर है और आपको पता होगा कि 21 दिसंबर के बाद हार्श विंटर्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और जिसका नाम हम कहते हैं चिलाईकरान कहते हैं, जो कि सबसे हार्श डेज रहते हैं विंटर के हवाले से। बर्फबारी होती है और पानी जम जाता है, और सड़कें भी, जो सड़कों पे पानी होता है वो भी कहीं ना कहीं जमता है, तो काफी ज्यादा मुश्किल लोगों को उस टाइम पे होती है। तो इस वक्त भी लोग कहीं ना कहीं मशगूल है तैयारों में, और लगातार तैयारियां चल रही है कि जो विंटर्स आने वाले, खासकर जो चिलाईकरान के 40 दिन आने वाले हैं, उनको किस तरीके से टैकल किया जाए। और उसके बाद जो 10 दिन 12 दिन 20 दिन जो है विंटर्स के होते हैं, उनको कैसे निपटा जाए। तो इस वक्त भी तैयारियां चल रही, कांगड़ियां खरीद रहे, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स खरीद रहे हैं, और उसके साथ साथ जो बाकी हीटिंग अप्लायंस है वो खरीद रहे हैं। लेकिन इस समय जिससे जो कि हम लगातार ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो बिजली का मसला है वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में। दूर दराज इलाकों की बात हो या श्रीनगर की बात हो, तो कहीं ना कहीं बिजली एक बहुत बड़ा दिक्कत बनी हुई है आम लोगों के लिए। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी फीस में तो हाइक किया जा रहा है, लेकिन उस हाइक के बदले जो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए थी कश्मीरी आवाम को, वो नहीं मिल रहा। आपको पता होगा हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी में फी हाइक किया गया, जो दिया जाता था उसके अलावा किया गया, और लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वही है जो दी जाती थी। तो याद होगा कि विंटर्स के दौरान लगातार ये फेस करना पड़ता है। जैसे ही विंटर्स आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कटेलमेंट फेस करनी होती है जम्मू कश्मीर वादी को। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि अगले साल ठीक होगा, लेकिन ये अगला साल ठीक वाला साल कभी नहीं आता है। लास्ट ईयर भी कहा गया था जैसे 2022 आएगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक करेंगे, लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट हुए 2022 के, तो सेम स्टोरी रिपीट हो रही है और कटेलमेंट इशू हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन स्मार्ट मीटर्स के लिए जो बिजली का 24 घंटे बिजली का वादा किया गया था वो नहीं मिल रहा है। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है विंटर्स में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है आम लोगों के लिए, ऊपर से ठंडी इतनी, फिर ना जो इलेक्ट्रिसिटी होना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है आम लोगों के लिए। बाकी अगर हम देखिए तैयारी की अगर बात करें विंटर्स में पढ़ने के लिए, लोग अभी इस वक्त तैयार है, तैयारियां अभी भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आज से ही सर्दियों में सब
सर्दियों में माइनस देखा जाता है, -डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आगे वाले जो विंटर अब आने वाला है, जो हारिश विंटर आने वाला है, वो इस साल भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि जो विंटर है वो जो ज्यादा ही इंटेंसिटी के साथ इस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा होती है, कोहरा जम जाता है, पानी जी जम जाता है। जिस तरीके से इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, दिसंबर के पहले पहले दिनों में सर्दी बहुत ज्यादा है। आप खुद इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त भी धूप कहीं नहीं है, हालांकि इस वक्त आम दिनों में धूप रहती है। और दिन की अगर हम बात करें तो उस तरीके से आज धूप नहीं थी दिन में, हालांकि कोई वेदर फोरकास्ट एमईडी की तरफ से नहीं दिया गया है, कोई भी एडवाइजरी नहीं थी, उसके बावजूद भी धूप नहीं खिले। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो सर्दी का मौसम है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला रहने वाला है, ज्यादा इंटेंसिटी होगी, सर्दी बहुत ज्यादा होगी। चलिए ठीक है, तो रितिका जो भी मेरे साथ जुड़ रही हमारे हैं, नाम दरअसल ठीक कर दीजिएगा। रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। उस वक्त जम्मू से मैं आपके पास आ रहा हूं फैसल। रितिका, जम्मू की जब मैं जिक्र करता हूं, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर माइनस के करीब कहीं ना कहीं पारा पहुंच गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली खबर 5 के पंच में मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई है। बिजली की समस्या रहती है कश्मीर के अंदर, फैजल इस वक्त बता रहे हैं, कड़ाके की ठंड आगे आने वाले समय में पड़ती है तो कई तरह की परेशानियां भी होती है। जम्मू में लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं क्या? क्योंकि ठंड कड़ाके की तो है, लोगों को अपना ध्यान रखने की जरूरत तो है, लेकिन जम्मू में कुछ परेशानियां हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि बदलते मौसम के हालात के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पे परेशानियों का सबब बना हुआ है। तो लाइन के ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का कहर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत से घाटी में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो वहाँ पे 0 से भी न्यूनतम जो है यहाँ पे पारा पहुंच चुका है। और यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि लाइट के कट जो लगातार, बिजली के कट लगातार जो किए जा रहे हैं, उसके चलते गाँव के जितने भी लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा समस्या का सामना करने को मिल रहा है। और इसके चलते आने वाले समय में अगर इस स्थिति में सुधार करने की तरफ प्रयास नहीं किए जाते हैं तो गाँव वालों की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए कि आखिर ठंड के मौसम में लोगों के क्या हालात हैं, इस वक्त कैसी परेशानी सामने आ रही है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कड़ाके की ठंड बढ़ेगी दिसंबर में, खासतौर पर क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है और दिसंबर का महीना 31 तारीख का है और इस एक महीने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल उम्मीद यह है कि आप अपना बहुत बहुत